जय श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों। महाकाल ज्ञान धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के बिंदु वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो को पढ़ेंगे। प्लेटो की आज यह दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने प्लेटो के जीवन परिचय से संबंधित बातों का अध्ययन किया था। साथियों, मैं आप सबको यह सुनिश्चित करवा देना चाहता हूं कि राजनीति विज्ञान स्कूल लेक्चरर का जो सलेबस है वो संपूर्ण सलेबस मैं आपको YouTube पर ही पूर्ण करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, आपका पूरा सलेबस YouTube चैनल पर ही कंप्लीट करवाया जाएगा। आप सभी क्लासों को साथ ही साथ पढ़ते चलें, याद करते चलें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते चलें ताकि आप सबका सिलेक्शन चयन सुनिश्चित हो। आज हम सोफिस्ट विचारकों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। एथेंस में 500 ईसा पूर्व जब लोकतंत्र का उदय हुआ तो वहाँ विचार स्वतंत्रता आई। इस विचार स्वतंत्रता के कारण ही एथेंस में सोफिस्ट विचारक पैदा हुए। सोफिस्ट गैर कानूनी भ्रमणशील शिक्षक थे। इनको आधे पत्रकार आधे प्रोफेसर भी कहा जा सकता है। सोफिस्ट विचारक एथेंस में धन के बदले युवाओं को तर्क विद्या एवं वाक्पटुता सिखाते थे। अर्थात सोफिस्ट विचारक युवाओं से धन लेकर उनको बोलने की चतुरता और तर्क विद्या, किसी भी बिंदु पर किस प्रकार से तर्क करना है, किस प्रकार से दलील देनी है आदि को सिखाते थे। सोफिस्ट विचारकों को एथेंस में मेटिक्स कहा जाता था। सोफिस्ट विचारक मानवतावादी थे। अर्थात मानवतावादी जो विचारक होते हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम जो विषय है वह स्वयं मनुष्य ही है। इसी कारण इनको प्रथम व्यक्तिवादी भी कहते थे। साथ ही साथ सोफिस्ट विचारक शंकावादी और सापेक्षवादी भी थे। इन सोफिस्ट विचारकों में कुछ प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक ये हैं: प्रोटागोरास, जॉर्जियास, थ्रेसिमैक्स। प्रोटागोरस, जॉर्जियास और थ्रेसिमैक्स, आप इनको जरूर याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। सोफिस्टों के प्रमुख कथनों में दो के कथन आप याद रखेंगे। प्रोटागोरस ने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं की माप है और थ्रेसिमैक्स ने कहा न्याय शक्तिशाली का पिछलक्कू है। अर्थात जो शक्तिशाली है वो जो कह दे, वो जो कर दे वही न्याय है। ये सा थ्रेसिमैक्स का कहना था। आप ये दोनों कथनों को याद रखेंगे। सोफिस्टों की आलोचना। अरस्तु ने, क्षमा करें,
प्लेटो ने सोफिस्टों की आलोचना करते हुए कहा कि वे यानी कि सोफिस्ट बिकने लायक आध्यात्मिक सामानों के शिक्षक हैं। अर्थात जो सोफिस्ट हैं वो आध्यात्मिक सामानों के ऐसे शिक्षक हैं जो बिकने लायक हैं। अर्थात ऐसा इसलिए कहा प्लेटो ने कि जो सोफिस्ट शिक्षक थे ये पैसे और धन लेके और शिक्षा दिया करते थे, इसलिए इनको बिकने लायक शिक्षक प्लेटो ने कहा। आप इस बिंदु को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये। प्लेटो ने सोफिस्टों के द्वारा परम सत्य की पूर्ण उपेक्षा करने तथा धन लेकर ज्ञान देने के तरीके की आलोचना की। यानी प्लेटो को सोफिस्टों की ये बातें ठीक नहीं लगती थी कि एक तो वे धन लेकर ज्ञान देते थे और दूसरा सत्य की पूर्ण उपेक्षा करते थे। यानी कि सोफिस्ट जो विचारक थे वो सत्य को सापेक्ष मानते थे, न कि निरपेक्ष। सोफिस्ट विचारक सुकरातवादी परंपरा के विरोधी थे। सुकरात ने जो एथेंस में परंपरा जारी की थी या जिस परंपरा को सुकरात एथेंस में मानता था, सोफिस्ट उसके विपरीत थे। प्लेटो के संवाद यानी पुस्तक, यानी प्लेटो की जो पुस्तकें हैं वो संवाद शैली में है, डायलॉग शैली में है। और संवाद शैली या डायलॉग शैली जो होती है वो प्रश्नोत्तरी के रूप में होती है। यानी एक प्रश्न करता है और उस पुस्तक का नायक या हीरो जो होता है वो उसका जवाब देता है। तो प्लेटो के दो संवाद यानी कि दो डायलॉग्स, दो पुस्तकें ऐसी हैं जो सोफिस्ट विचारकों के नाम पर लिखी गई हैं। प्लेटो इन दो सोफिस्ट विचारकों से काफ़ी प्रभावित भी था, जिनमें पहला है प्रोटागोरस और दूसरा है जार्जियाज। यानी प्रोटागोरस और जार्जियाज के नाम पर प्लेटो ने दो पुस्तकें लिखी। सोफिस्टों ने युवाओं के लिए व्यवस्थित शिक्षा की नींव रखी। ये सोफिस्ट विचारकों की एथेंस को महत्वपूर्ण देन थी कि एथेंस में व्यवस्थित शिक्षा की जो नींव रखी वो सोफिस्ट विचारकों ने रखी थी। नोट, आप महत्वपूर्ण नोट देखें, यूनानी स्वयं को हेलेनिक कहते थे। महत्वपूर्ण बिंदु है, यूनानी स्वयं को हेलेनिक कहा करते थे। और एक और दिलचस्प बात जो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी नॉलेज के लिए आप इसे याद रख सकते हैं कि प्लेटो ने कभी विवाह नहीं किया, यानी हमेशा ये अविवाहित ही रहे। तो सोफिस्टों के बारे में ये जो हमने पढ़ा है, यदि कोई क्वेश्चन सोफिस्टों से आता है तो हमने जो पढ़ा है संभवतः इन्हीं में से आ जाएगा। अब हम प्लेटो की रचनाएं या पुस्तकें या प्लेटो के डायलॉग्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो की पुस्तकें या रचनाएं हैं, उनकी लेखन की शैली है संवाद या डायलॉग शैली। प्लेटो की पुस्तकों या रचनाओं के नायक या हीरो सुकरात रहे हैं। अधिकांशतः संवादों के हीरो सुकरात रहे हैं, सिर्फ लॉज को छोड़कर। यानी प्लेटो की रचना लॉज का नायक सुकरात नहीं है। अब हम प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देखेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है एपोलॉजी,
ये सबसे पहले एपोलॉजी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटो ने सबसे पहले एपोलॉजी को लिखा, ये क्रम है। एपोलॉजी, एपोलॉजी के बाद रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, क्रीटो, सिम्पोजियम, मेनो, लाइसिस, लाचेस, गोर्गियास आदि। अब हम इन चारमाइडिस, फीडो, फाइदो, ये सभी प्लेटो की पुस्तकें हैं। प्लेटो की पुस्तकों में है एपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, क्रीटो, सिम्पोजियम, मेनो, चारमाइडिस, फीडो या फाइदो, लाइसिस, लाचेस, गोर्गियास। अब हम एक एक पुस्तक का संक्षिप्त विवरण, इनका विस्तृत विवरण हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक एक दो दो बिंदुओं में इनको याद करते हुए चलेंगे। जैसे एपोलॉजी जो प्लेटो की रचना है, इसमें सुकरात के मुकदमे का काल्पनिक और व्यंग्यात्मक वर्णन है। यानी सुकरात पर जो मुकदमा चला, जिसमें उनको जहर का प्याला दे दिया गया, उन सब का वर्णन एपोलॉजी में है। महात्मा गांधी जी ने एपोलॉजी से प्रभावित होकर एपोलॉजी का सत्यवान के नाम से गुजराती में अनुवाद किया। ये प्रश्न आरपीएससी ने पिछली परीक्षा में पूछा भी है कि गांधी जी ने प्लेटो की किस पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया, तो वो है सत्यवान के नाम से एपोलॉजी। रिपब्लिक, रिपब्लिक प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान रचना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध और महान रचना कौन सी है। तो प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध और महान रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक में मूलतः 10 भाग हैं या 10 खंड है। रिपब्लिक का मुख्य विषय है न्याय। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन है रिपब्लिक में। रिपब्लिक पुस्तक मुख्यतः राजनीतिक दर्शन व नीति शास्त्र पर है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ है पॉलिटिया, अर्थात राज्य व्यवस्था या राज्य या राजनीतिक ढांचा। पॉलिटिया का मतलब है राजनीतिक ढांचा या राज्य व्यवस्था। पॉलिटिया में गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र सभी शामिल हैं। प्लेटो जिसने आदर्श राज्य के बारे में बताया था, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की व्यवहारिक स्थापना के बारे में प्लेटो स्वयं ही आशंकित था। इसलिए प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जगत में ही है, इसका प्रतिरूप दिव्यलोक में देखने को तो मिल सकता है पर धरती पर विद्यमान नहीं है। ऐसा प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य के विषय में लिखा है। अर्थात आदर्श राज्य जो है प्लेटो का, ये बादलों का नगर है, न कि धरती का। जीन जैक्स रूसो यानी जे रूसो ने रिपब्लिक को आज तक शिक्षा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। रूसो ने शिक्षा शास्त्र पर लिखी श्रेष्ठ रचना रिपब्लिक को बताया है। और एक बात और आपको बता दें कि रूसो ने शिक्षा पर जो पुस्तक लिखी द एमिली, वो इस रिपब्लिक से प्रभावित होकर ही लिखी थी।
भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का उर्दू में अनुवाद रियासत के नाम से किया है। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन दोनों को विशेष रूप से हाईलाइट करके याद रखेंगे। रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ रचना बताया और जाकिर हुसैन ने रिपब्लिक का उर्दू में अनुवाद रियासत के नाम से किया। साथियों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो राजनीति विज्ञान के सिलेबस को लेकर पढ़ रहे हैं वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पर है या वन लाइनर के रूप में है। आप इसे इसी रूप में याद करते हुए चलें। आगे की सभी कक्षाएं हमारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही होगी, वन लाइनर के रूप में ही होगी। इससे आप विदित रहें। इसके बाद है स्टेट्समैन, पॉलिटिक्स या राजमर्मज्ञ, ये इसी के अन्य नाम हैं। स्टेट्समैन में प्लेटो संविधानों का वर्गीकरण करता है। इसमें राज्यों का वर्गीकरण भी है। स्टेट्समैन को प्लेटो ने रिपब्लिक के बाद लिखा था और इसमें जो राज्यों का वर्गीकरण किया प्लेटो ने, उससे अरस्तु काफ़ी प्रभावित था। इसके बाद है लॉज, प्लेटो के जीवन की सबसे अंतिम रचना। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्लेटो के जीवन की सबसे अंतिम रचना कौन सी है, तो वो है द लॉज। दूसरा भी महत्वपूर्ण बिंदु, प्लेटो की रचनाओं में सबसे लंबी रचना द लॉज। और ये भी महत्वपूर्ण बिंदु कि द लॉज में विधि के शासन की बात की गई है। ये प्रश्न नेट जीआरएफ में पूछा गया है कि प्लेटो की किस रचना में विधि के शासन की बात की गई है। इसका उत्तर है द लॉज में। द लॉज एकमात्र ऐसी रचना है जिसका नायक या हीरो सुकरात नहीं है। द लॉज में ही श्रेष्ठ परिषद या जिसको नॉक्टर्नल काउंसिल कहते हैं का वर्णन भी किया गया है। अगला ये नोट महत्वपूर्ण है कि प्लेटो की रचनाएं जो सुकरात के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हैं वो है स्टेट्समैन और लॉज। यानी कि स्टेट्समैन और लॉज दोनों की दोनों जो डायलॉग्स हैं प्लेटो के, इन पर सुकरात का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। इसके बाद है क्रीटो। क्रीटो में राजनीतिक उत्तरदायित्व और अधिकार पर विचार विमर्श है। यानी कि क्रीटो एपोलॉजी की तरह ही है। इसके बाद है सिंपोजियम। सिंपोजियम में प्रेम व सौंदर्य की व्याख्या की गई है। प्रेम जिसे इरोस एथेन में कहा जाता था, उसका वर्णन सिंपोजियम में प्लेटो ने किया है। मेनो या मीनो, इसमें प्लेटो सर्वप्रथम न्याय पर चर्चा करता है और न्याय के लिए यूनानी शब्द दकियासून का प्रयोग करता है। ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, दकियासून। यानी कि प्लेटो की ऐसी रचना जिसमें न्याय के लिए यूनानी शब्द दकियासून का प्रयोग किया गया है वो है मेनो या मीनो। इसमें ही प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की है। यानी ज्ञान कैसा होता है ये भी प्लेटो ने मेनो में ही बताया है। चारमाइडिस, चारमाइडिस में आत्मज्ञान का विचार प्रस्तुत किया गया है। आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान कैसे हो, कैसे आता है आत्मज्ञान, इसके बारे में प्लेटो ने चारमाइडिस में बताया। अर्थात सुकरात का कथन अपने आप को जानो पर विचार किया गया है। यानी चारमाइडिस में सुकरात का कथन अपने आप को जानो पर विचार किया गया है। विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है ये, अपने आप को जानो जो कथन है सुकरात का, इस पर विचार प्लेटो की किस पुस्तक में किया गया है, तो इसका उत्तर है चारमाइडिस। इस रचना के अनुसार संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अर्थात चारमाइडिस में प्लेटो ने ये बताया है
कि जब तक आपका अपने आप पर आत्मनियंत्रण नहीं होगा तब तक आप संतुलन नहीं बना सकते, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या सभी परिप्रेक्ष्यों में। अर्थात चारमाइडिस के अनुसार संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मनियंत्रण अति आवश्यक है। इसके बाद है फिडो या फाइदो। फिडो में आत्मा की अमरता और सुकरात की मृत्यु दोनों का मार्मिक चित्रण है। यानी फिडो में प्लेटो ने आत्मा की अमरता के बारे में बताया है कि आत्मा कैसे अमर होती है, और साथ ही सुकरात को जहर का प्याला देकर जिस प्रकार मृत्युदंड दिया गया उसका मार्मिक चित्रण है फिडो में। गोर्गियास में प्लेटो ने स्वयं की अंतरात्मा पर विश्वास करने पर जोर दिया है। यानी प्लेटो ने यह बताया है कि स्वयं की अंतरात्मा पर विश्वास करो, गोर्गियास में प्लेटो ने दिया है। गोर्गियास जो डायलॉग है प्लेटो का, ये प्लेटो ने अपने प्रारंभिक जीवन काल में 34 वर्ष के होने से पहले ही लिख दिया था। लाचेस में वीरता की परिभाषा व अर्थ बताया गया है। लाइसिस में मित्रता के बारे में चर्चा की गई है। अब कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं आज के। रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज, इन तीनों ही डायलॉग्स में प्लेटो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन समाहित है। राजनीतिक दर्शन के बारे में जो भी प्लेटो ने कहा, जो भी विचार अपने व्यक्त किए, वो संपूर्ण रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज तीनों में समाहित है। क्रीटो में राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया है प्लेटो ने। प्लेटो के आदर्श राज्य को ग्लूकोन ने सुअरों की नगरी कहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप याद रखिएगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य को ग्लूकोन ने सुअरों की नगरी कहा है। रिपब्लिक में शासक को गडरिये के समान बताया गया है। यानी रिपब्लिक में प्लेटो ने ये बताया है कि शासक को कैसा होना चाहिए, यानी शासक को गडरिये के समान, यानी गडरिये जैसा होना चाहिए। ये रिपब्लिक में प्लेटो ने बताया है। स्टेट्समैन में शासक को चिकित्सक, पायलट तथा बुनकर कहा गया है। यानी प्लेटो ने स्टेट्समैन में ये बताया है कि शासक चिकित्सक के रूप में, पायलट के रूप में, बुनकर के रूप में होना चाहिए। आज की हमारी क्लास यहीं पर विराम लेती है। साथियों, यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यदि कोई किसी बिंदु को लेकर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।